हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत है। इसमें मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों पॉलीटेक्निक के चैप्टर कौन सा है आपका, त्रिकोण यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो त्रिकोणमितीय फलन का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीटेक्निक के लिए, जो आपको 2 महीने में पॉलीटेक्निक का सरकारी कॉलेज दिलाएगा, वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें 2 पैसा भी आपका नहीं लगेगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि पॉलीटेक्निक में सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। उसमें भी सरकारी कॉलेज ही नहीं, अच्छे ट्रेड कैसे मिलेंगे, जैसे सिविल कैसे मिलेगा, या जो आप चाहेंगे वो कैसे मिलेगा, जो अच्छे ट्रेड होते हैं। तो इन सभी ट्रेड को पाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। तो वो मैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ स्टूडेंट, जैसा आपको करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन को बतलाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के कोण ABCD हैं तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, चक्रीय चतुर्भुज। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताते चलता हूँ। देखिए चक्रीय चतुर्भुज बोला ABCD, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये A हो गया, ये B और ये C एंड A, ये D। तो ये आमना सामना कौन है, ये आमना सामना कौन है। तो एंगल CA प्लस एंगल C, मतलब चक्रीय चतुर्भुज में होता है एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल C का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 180 माइनस A। ठीक, तो यहाँ से फिर एंगल B प्लस एंगल D, यानी एंगल B प्लस एंगल D का मान कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल D का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, वो जो आपका मान बोला था इसका निकालने के लिए, इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ से एंगल C का भी मान निकाल लिए हैं और एंगल D का मान निकाल लिए हैं। तो एंगल C का भी मान रख दिए यहाँ। ठीक, चलिए आगे पेज में हम ले लेते हैं। अगला पेज में आपको दिखा देते हैं कि वहाँ जो मैंने बताया था आपको कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, तो एंगल सी और एंगल डी का मान निकाला वहाँ पे। तो एंगल सी का मान था 180 डिग्री माइनस ए और एंगल डी का मान था 180 डिग्री माइनस बी। मतलब यहाँ पर कॉस सी की जगह पे ये रखा एंड डी की जगह पे स्टूडेंट मैंने ये रखा। ठीक, तो कॉस ए कॉस बी माइनस फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ए है तो ए हो जाएगा। फिर कॉस 180 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस बी। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि कैसा वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो आप लोगों को जो भी कमी आ रही है तो वो बताइए हमें, मैं वैसा करूँगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा C राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका कि tan 105 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको तो वहाँ पर याद नहीं रहेगा, तो आपको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, मैं आसान तरीका बता दूँ। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए तो बता दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर tan 105 डिग्री का मान निकालिएगा। किसका, tan 105 डिग्री का। तो इसको कैसे लिखिएगा, tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो tan 105 डिग्री आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan A प्लस बी का। तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, अब प्लस बीच में है यहाँ, और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर 1 है तो 1 तो यहाँ दे दिया गया माइनस, और tan 60 का मान होता है √3 एंड tan 45 का मान होता है 1। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बोलिएगा कि 1 माइनस √3 है तो इसका हर परिमाकरण आप 10th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, मैं इसलिए इतना लेवल को नीचे ले जा रहा हूँ। तो 1 माइनस √3 को क्या कीजिए आप 1 प्लस √3 भी लिख दीजिए और बट्टे में लिख दीजिए 1 प्लस √3, यानी हर परिमाकरण कर दीजिए। अब जब वो √3 प्लस 1 को आप गुना कीजिएगा
1+√3 से तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसको तोड़िएगा तो ऊपर में आएगा 2 माइनस √3 और नीचे में आएगा -2, तो इसको काटने के बाद चले आएगा वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू आपका आएगा। ठीक, आप काट कूट कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक, फिर अब अगला पेज में देखते हैं क्या किए हैं हम। तो यहाँ से tan 105 डिग्री का मान तो चले आया, tan 105 डिग्री का मान। अब tan 25 डिग्री का मान भी वहाँ बोला था निकाल लें। ठीक, तो tan 25 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 60 में से 45 जाएगा तो 25 में यहाँ बटेगा 25 बचेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसी तरह से फिर क्या किया गया, tan 60 का मान होता है √3 माइनस बीच में है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 रख दिया। ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम यहाँ करने के बाद आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट कि tan 60 का मान क्या रख दिया गया, तो √3। ठीक, माइनस tan 45 का मान क्या हो गया 1, फिर उसी तरह से 1 तो यहाँ था ही स्टूडेंट, और यहाँ पर tan 60 का मान √3 हो गया और tan 45 का मान 1 होता है। 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो उतना ही होता है। तो यहाँ पर √3 माइनस 1 था। अब इसका अब क्या कर दिया गया, 1+√3 का हर परिमेयकरण कर दिया गया। कैसे, तो 1+√3 को आप ऐसे भी लिख दीजिए बराबर में, √3 + 1 लिखेंगे तो कोई तो बदलाव नहीं आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको हर परिमेयकरण कर दिया, √3 - 1, बट्टे में भी √3 - 1 दे दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला पेज में देखिए क्या किया गया, तो उसी तरह से मान यहाँ पर निकाल करके यहाँ हर परिमेयकरण किया गया। तो √3 - 1 और √3 - 1 सेम है, तो इसका मतलब ऐसे कर दिया गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो उसी तरह से ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे तो √3 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। तो उसी तरह से इनको तोड़िएगा तो ऊपर में आएगा 4 - 2 √3, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ 4 - √3, 2 √3 से 2 को कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में बचेगा 2 - 2 √3, अब बच्चा में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 - √3 बचेगा, 2 - √3 बचेगा आपका। तो फिर अब देखिए, अब निकालना किसका मान है, इसी का tan 105 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री का मान निकालना है। तो आप देखिए इसका मान निकल जाएगा। तो अब देखिए जो मान था वहाँ, तो tan 105 डिग्री का मान था 2 - 2 - √3, और tan 25 डिग्री का मान था 2 + √3। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या गया, और यहाँ पर अगर काट कूट करेंगे आप तो यहाँ से -√3 + √3 कैंसिल, और -2 - 2 क्या हो जाएगा, -4 आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक, तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कौन हो जाएगा, -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसको आप 5 बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा ना, अभी तो आपको भास्ट बुझा रहा होगा, आप बोल रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं सर, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन 382 सही 1/2 डिग्री का मान है। यहाँ ऑप्शन में दे दिया है, बोलता है मान निकाल लें। तो इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए मैं बताते चलता हूँ। तो आप इसको क्या कीजिए, 382 को आप ऐसे लिखिएगा 360 + 22, और यहाँ पर 1/2 डिग्री है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है 360 + 22 सही 1/2 डिग्री। ठीक, 360 को 22 पूर्णांक 1/2 को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया गया है क्या, 45/2। ठीक, 45/2 लिख दिया गया है। फिर अगला देख लीजिए, अगला क्या सॉल्यूशन करके लिखा गया है कि यहाँ जो क्या लिखा गया था, साइन 360 डिग्री अब +45/2 था। तो साइन आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन 2π अब प्लस थीटा, ये थीटा बन गया थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाता है। तो साइन a/2 मतलब 45 डिग्री को a मान लीजिए और बटे में 2 है, तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - cos a/2। आपको बहुत भास्ट बुझा रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अगर 2 बार इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बोलिएगा ये तो शून्य है। ठीक,
तो चलिए हम अगले पेज में फिर बताते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हुआ किसका, तो साइन ए बटे टू, मतलब साइन 45 डिग्री बटे टू का ये फार्मूला हुआ। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए होता, कॉस ए की जगह पे 45 डिग्री बटे टू। ठीक, तो यहाँ पर 1 माइनस है, तो यहाँ कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1 - 1/√2। तो अगर इसको यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो √2 आएगा यहाँ, -1 बटे में ये 2 और ये √2, ये √2 गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं, अगला स्टेप में क्या क्या गया है। तो अगर यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यही बोल रहा था सॉल्व करने। ठीक, तो देख लीजिए आप, आया ये आंसर, आंसर देख लीजिए क्या है। तो आंसर में क्या आएगा, तो √2 + 1 बटे 2√2, मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है स्टूडेंट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो मुझे आशा है। अगर समझ में आते चलता है तो आप कमेंट में बताते चलिए। अब देखिए ये आपका ए बी सी न्यून कौन है तथा साइन ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1 है, tan a - b इजकल टू 1/√3 है, sec a प्लस सी इजकल टू 2 है, तो एंगल सी बराबर होगा। तो इनको भी सॉल्व करने का बहुत ही हल्का तरीका है। अगर आप लोग अभी पढ़े नहीं हैं इतना, बहुत ही हल्का है। सिर्फ अगर आप 2 बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यहाँ 2012 में ये पूछा गया है, 2012 में ये आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2012 में पूछा तो आप नहीं पूछेगा, पूछ सकता है स्टूडेंट। तो आप लोग ऐसा मन मत कीजिए। तो साइन ए प्लस बी बराबर यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो 1 किसका मान होता है साइन में, साइन 90 का मान। तो उसी तरह से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया। फिर tan a - b बराबर यहाँ 1/√3 था, तो 1/√3 tan कितने का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल, a - b बराबर 30 डिग्री। फिर इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे किसको, तो sec a प्लस सी बराबर 2 है, तो 2 जो है sec में कितना का मान होता है, तो sec 60 डिग्री का मान, तो a प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं बता दूं आप सभी को कि समीकरण 1 जो है समीकरण 3 से क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे। ठीक, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे a प्लस सी में, और उसका जो मान था 90 डिग्री को घटा देंगे 60 डिग्री में। तो यहाँ से अगर ए माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए होगा एंड माइनस सी होगा, तो माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए। तो यहाँ बी का मान क्या चले आएगा 30 डिग्री, लेकिन हमको निकालना किसका मान है, एंगल सी का मान हमको निकालना है। तो अब करेंगे क्या स्टूडेंट, अब आपको कुछ नहीं करना है, ए माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमको निकालना किसका मान है, तो सी का मान निकालना है। तो बी का मान 30 डिग्री, तो सी का मान कितना चले आएगा, तो यहाँ से a - 30 यानी ए माइनस सी, तो यहाँ से ए का मान कितना चले आएगा स्टूडेंट, मैं बता दूँ। तो यहाँ देखिए ए प्लस सी बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से सी, ए और सी का मान नहीं पता है हमको, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो ए का मान हमको दिया हुआ था 30 डिग्री, तो यहाँ से सी का मान कितना चले आएगा 30 डिग्री फिर से चले आएगा। तो उसी तरह से अगर मान निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर 60 डिग्री था। ठीक, ए माइनस बी बराबर यहाँ 30 डिग्री था स्टूडेंट, वहाँ गलत हो गया था, ए माइनस बी बराबर यहाँ देखिए 30 डिग्री है, और बी का मान हमको निकल चुका है 30 डिग्री, तो ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ए का मान, और ए प्लस सी बराबर 60 डिग्री है, ए प्लस सी इक्वस टू 60 डिग्री है। तो ए प्लस सी का मान कितना निकला है, यानी ए का मान यहाँ से कितना निकला है, यहाँ से अभी तुरंत ए प्लस सी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, और ए का मान हमको निकला है 60, तो प्लस सी बराबर 60, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो 60 इधर है उछट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा टोटल। तो सी का मान आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर में सी का मान आपका हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, आप सभी को कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही आपको सरकारी कॉलेज दिलाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिलाएगा। फिर अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन 54 डिग्री बराबर इतना हो तो साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री का मान होगा। और ये भी देखिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछा गया है।
तो 2014 में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेते हैं जो पूछा जाता है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते चलते हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना आपको, जैसे साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री इसका मान पूछा है और ये दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे 1/2 से गुना भी कर देंगे, और यानी कि 2 से हम गुना कर दिए और 2 से भागा दे दिए, तो क्या मतलब कट के तो 1 चले आया, कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक, तो कुछ नहीं, तो 1/2 से यहाँ भी गुना कर दिया है और 2 से भागा भी दे दिया और 2 से गुना भी कर दिया है। तो 2 से इसलिए गुना किया स्टूडेंट, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है। तो इसी फार्मूला पे हम आगे बनाएंगे इनको। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, और ये साइन 54 डिग्री साइड में है तो इनको रहने दीजिए यहाँ। ठीक, और ये 1/2 से हम गुना किए थे तो रहने दीजिए इसको, और ये फार्मूला को आप देखते चलिए आगे। आगे कुछ नहीं करेंगे, अब इसी में सॉल्व करते चलेंगे। कॉस ए माइनस बी मतलब 12 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस 36, फिर कॉस 12 प्लस 48 कॉस 60 हो जाएगा, अब प्लस साइन 54 डिग्री गुना में था तो उनको गुना में रहने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे उनको। फिर अगला क्या किए हैं कि कॉस 36 डिग्री का हमने क्या किया, यहाँ से मान निकाल दिया। कॉस 36 डिग्री का मान होता है √5 + 1/4 माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक, और ये साइन 54 डिग्री का मान दिया हुआ था √5 + 1/4। तो अब इसी से हम इसमें भी गुना करेंगे और इसी से इसमें भी हम गुना करेंगे। ठीक, और 1/2 से तो दोनों में गुना करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं कि कैसे हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ से गुना करके, गुना अगर कर लिए, मान के चलिए 1/2 से इसमें भी गुना किए और √5 + 1 से इसमें भी गुना किए, तो इसमें अगर दोनों में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट कूट के 1/2 इंटू √5 माइनस 1/4 गुना √5 + 1/4 हो जाएगा। ठीक, और अब अगर इनको सॉल्व करेंगे हम आगे देख लीजिए, गुना करके अगर सॉल्व करेंगे तो a + b इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर, ऐसे होगा ना, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही तो 4 है ऊपर में, और इन तीनों को गुना कीजिए, 4 चौक 16 दूना 32, तो इनको अगर कट कीजिएगा तो 1/8 इसका पूरा एग्जैक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट। कितना आंसर आएगा, 1/8 इनका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आंसर होगा, 1/8 इनका एग्जैक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद होगा स्टूडेंट तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे अरे यार क्या कर रहे हैं हम, झूठ मूठ का ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को छोड़िए मत, यही चैप्टर आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो अगर इस चैप्टर को नहीं कीजिएगा तो 5 नंबर आपका चले जाएगा, जिसे आप सरकारी, अब मान के चलिए 5 नंबर छोड़ देते हैं तो 5 नंबर कितना स्टूडेंट बना करके जाएगा, तो आप 5 नंबर से कितने पीछे चले जाइएगा, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप 5 नंबर को छोड़ेंगे क्यों, मेरा कहना ये है। 5 नंबर को आप छोड़ेंगे क्यों, थोड़ा देर ही सही। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हल्का है कि 2/3 कोसेक स्क्वायर इतना माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan इतना इतना का मान है, इनका मान पूछा है। और ये भी देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका 2016 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, करते चलना है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला 2-3 याद रखना होगा। आप बच्चे में पढ़ते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और एक फार्मूला आप जानते होंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो उसी फार्मूला को अगर याद रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसी से ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन को पहले लिख लेना है। ठीक, और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर में थोड़ा कट हो गया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ था, मैं फिर से ये क्वेश्चन को दिखा दूँ,
ये क्वेश्चन को। तो इसको क्या करना है, ये कॉट 58 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कोसेक, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है। तो यहाँ पर आप कैसे कीजिएगा tan 32 डिग्री को, तो आपको लिखना है कि tan कितना डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस कितना घटा दे कि यहाँ पर 32 चले आए। तो यहाँ पर अगर 58 घटा देंगे 90 में से, तो यहाँ पर तो 32 चले आएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ पर भी कॉट 58 है और tan 32 की जगह पे भी कॉट 58 लिखे, तो क्या हो जाएगा, तो कॉट आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। कहाँ पर, इन दोनों के मान की जगह पर, कहाँ पर, तो इन दोनों मान की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। कैसे किए, तो tan 32 का हम मान निकाल दिए, ठीक। अब देखिए 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ है और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है। तो जब आप 2/3 को यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। तो आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ भी 58 और यहाँ भी 58, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों का, 1 हो जाएगा। और 1 को अगर 2/3 से गुना कीजिएगा तो 2/3 होगा। तो चलिए यहाँ तक tan 32 तक का मान खत्म हो गया है, ठीक। अब आगे हम बताते हैं, आगे क्या बताएंगे कि यहाँ तक देखिए वही किए कि उनको सॉल्व करके कॉट स्क्वायर 58 डिग्री लाए। तो यहाँ तक का मान होता है 1, 5/3, tan कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी कॉट 13 डिग्री है और यहाँ tan 37 डिग्री और कॉट 53 डिग्री है। तो अब इनको भी सॉल्व करके हमको लाना है, कैसे लाना है तो चलिए बताते चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री, इन सब को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan 13 डिग्री, यहाँ पर जो tan 77 डिग्री है उनको हम लिख देते हैं कैसे, तो tan कितना 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री, मतलब 90 में से 13 जाएगा तो यहाँ 77 बचेगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे 13 डिग्री, ठीक, क्योंकि यहाँ 13 डिग्री है, ठीक। तो ये हो जाएगा किसके बदले, tan 77 डिग्री के बदले। तो कॉट 13 डिग्री इसी कारण से यहाँ दिया है, चलिए समझा दिए। अब tan 37 डिग्री जो यहाँ है वहीं यहाँ लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पर tan 53 डिग्री को आप क्या कीजिए, चलिए यहाँ पर इनको तो समझा दिए कैसे लाए, तो अब आगे इसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं कैसे लाए। तो tan 53 डिग्री को आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कॉट में बदलने के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या कि tan 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ठीक। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट 53 डिग्री हो जाएगा, तो वो इसी कारण से यहाँ पर कॉट 53 डिग्री दिया है। और ये tan है और ये 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान बच्चा को भी याद होगा 1 होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक। चलिए समझ में आ गया। अब अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज में वही क्या गया है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला बताए हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी इनका मान पूरा का 1 हो जाएगा। और 1 को 2/3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। और यहाँ है माइनस tan 13 डिग्री माइनस कॉट 13 डिग्री, तो कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/tan 13 डिग्री। तो 1 tan 13 डिग्री और यहाँ है tan 13 डिग्री, इसको कटिएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि ये tan 13 और ये कॉट 13 कट जाएगा। फिर tan 37 आएगा और यहाँ कॉट 37 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो tan 53 डिग्री है दोस्तों, इसको अगर कॉट में बदलिएगा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह पे 37, तो यहाँ कॉट थीटा होगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/tan 37 डिग्री होगा, तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1 और ये गुना 1 है, तो -5/3 बचेगा, कितना बचेगा, -5/3। तो वही मैंने वहाँ पर सॉल्व करके लिखा है कि इतना बराबर इतना, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो -3/3 और या -1 आएगा, ठीक। सो साथियों बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा देखने में गड़बड़ लग रहा होगा, तो इनका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मैं बता दूं कि सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था आपका ये क्वेश्चन था इधर ही,
हाँ ये था, क्या आया -1 आएगा या तो -3/3 आएगा। तो इसको कट करने के बाद तो -1 ही आया ना, तो -1 आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए 11 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब देख लीजिए ये हल्का क्वेश्चन, कहते हैं कि समकोण ट्रायंगल ABC में एंगल B समकोण है। समकोण ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है समकोण ट्रायंगल। ठीक, और यदि साइन A - C = 0 हो तो 2A + C का मान क्या होगा। और ये देखिए 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, करते चलेंगे एक एक करके। तो साइन A - C बराबर जो 0 दिया हुआ था, तो वो कितने का मान 0 होता है साइन में, तो साइन 0 का मान, तो ये 0 बराबर साइन 0। तो यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा A - C बराबर 0 डिग्री। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा C, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए समकोण है, तो B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए समकोण त्रिभुज में क्या होता है A + B + C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर A + C का मान क्या निकला था, A + C का मान पीछे निकला था 0 डिग्री। तो इसी तरह से A + C को ही सिर्फ रहने दिए यहाँ, अब बराबर में 180 डिग्री, अब माइनस यहाँ पर B का मान हमको पता था कितना 90 डिग्री, तो A - B दिए, यानी कि 180 डिग्री माइनस B देते, यहाँ पर B की जगह पे 90 दे दिया यहाँ, तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट कर दिया है। तो 180 में से जाएगा 90, A + C बराबर कितना है 45 डिग्री बराबर C, तो 2A + C, 2A + C बराबर क्या दिए, क्या निकल जाएगा 2 गुना 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, मतलब A + C बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर अलग अलग कीजिएगा तो A + C में, तो A का भी मान कितना लेना होगा, अगर 90 डिग्री पुराना है तो A का भी मान 45 होगा, और C का भी मान कितना होगा 45 होगा। ठीक, आधा आधा होगा, तब 90 डिग्री पुट जाएगा। इसका भी मान 90 डिग्री, तो इसका A का भी मान 45 डिग्री और C का भी मान 45 डिग्री, तो इसी तरह से यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक, तो 2A + C वहाँ बोल रहा था निकालने, तो ये तो हो निकल तो गया क्या, इसको सॉल्व करने के बाद निकल तो गया 2A + C 2 गुना 45 जोड़ 45, 45 दूना 90 और जोड़ 45, तो 135 तो आ गया। तो इनका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 145 डिग्री इनका राइट आंसर। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि सरकारी कॉलेज से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको सच में सरकारी कॉलेज मिल सकता है। मेरा दावा है कि मिलेगा ही मिलेगा।